Good morning everyone and welcome to the AGM. We move by agenda items. So the first item is roll call. All the members who are here, they have already signed attendance sheet. Then we have proof of notice of meeting or waiver notice is done. Third is reading minutes of the previous meeting. Previous meeting happened, as all of you know, on 26th of January, but it was suddenly cancelled. So there is no minutes available from the previous meetings. The next item is reports of officers and committees. So lot of work has been done since last AOA was formed. Now I request first of all the President of the Society, AOA, Shri Rajesh Kalra ji, to have opening remarks about the achievements and the work he has done with his team since he assumed office of the President in the last election. Kalra ji, please. Good morning everybody. As you all know, हमने December 2021 में इस venue की बात कर रहा हूँ. वो the team was similar to the previous year of 2020 में हमने डिजाइन किया है. मैं ओवरऑल आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ किस तरह से हमने काम किया. Some of the committees were formed for horticulture, housekeeping, maintenance, so on. So अगर मैं देखूँ आज के करीब ऑलमोस्ट 14-15 महीने का कार्यकाल अगर देखूँ, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल चेंजेस पर थोड़ा काम किया है. बहुत ज़्यादा काम जो फर्स्ट टेन्योर में किया गया था, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटिफिकेशन, उसके थोड़ा आगे जाके बेसिक चीज़ों में काम किया, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो शॉपिंग हो. बेसिकली अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ आपसे कि एक बहुत बड़ा इशू था हमारी सोसाइटी में कि हमारे यहाँ शॉपिंग आसपास नहीं है, बहुत दिक्कत होता है लोगों को बात जाने के लिए. सो बिग बास्केट को यहाँ पे इंस्टॉल करवाया गया, उससे मतलब थोड़ा हमें हेल्प हुआ. एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसको मैं बोलता हूँ उन्होंने इस पर कोशिश की, वो की ओटिस को लिफ्ट का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट. वो एक बहुत बड़ा हमारा इशू था. चंद्राक्ष एंड विवेक ऑल्सो विल एग्री विद मी. प्रीवियस टेन्योर में भी एज अ टीम कैस्केड टीम हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि हमारा ओटिस से कॉन्ट्रैक्ट समहाउ विद लॉट ऑफ फाइट विद यूनिटेक. संजय जी हैज बीन एब्सोल्युटली ऑन दैट. हम लोगों ने कोशिश करके एक ओटिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया 3 साल का. तो विद हो कि हमारी लिफ्ट ठीक ठाक चलें. अगर मैं लास्ट के 1-1.5 साल का टेन्योर देखूँ तो लिफ्ट में भी ब्रॉडली इक्का दुक्का छोड़ के एक्सेप्शनल चीज़ें नहीं बोलता हूँ, लेकिन ब्रॉडली लिफ्ट हैव बीन ओके. छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, बट वी हैव बीन फेयरली कंफर्टेबल विद द नेक्स्ट पार्ट. तो एक बहुत बड़ी मुझे लगता है हमारी स्ट्रक्चरल अचीवमेंट थी. यूनिटेक के अगेंस्ट जाके हम लोगों ने नोटिस को साइन अप करवाया. उसके अलावा अगर आप देखें एक बहुत बड़ा एक और एक स्ट्रक्चरल इशू था जो लोगों को ये लगता था कि हमारा बिल नहीं पहुँचा, हमें रिसीट नहीं पहुँची, उन्हें कैसे हम काम करें. यूनिटेक के अकाउंट्स आप लोगों को मालूम है किस तरह अकाउंट्स वेरी फ्रेजाइल एंड ब्रोकन. दे डोंट हैव पीपल एट द बैक एंड टू मैनेज देयर अकाउंट्स. उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने काम किया. ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल मुझे लग रहा है हम लोगों ने 1 साल काम किया यूनिटेक के साथ में, और उसको माइग्रेट के साथ इंटीग्रेट करके ऑटोमेट किया गया. सो ऑल दी बिलिंग नाउ आप देख रहे होंगे ऑटोमेटेड है और आपके पास जाती है और आप उससे पेमेंट कर सकते हैं. आपको मेरी रिसीट मिल जाती है. तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था. सो उसकी कि हमें रिसीट नहीं मिलती, हमें मालूम नहीं है, बिल नहीं आता हमारे पास. और कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे पास यहाँ पे जहाँ बिल उनको कभी भेजते थे, लेकिन वो बोलते हैं बिल मिला नहीं हमको, अब बिल दोबारा भेजिए. सो वो प्रॉब्लम नहीं करता हमने काफ़ी हद तक अरेस्ट कर लिया. हम लोगों ने बिल ऑटोमेट किया, आपको दिखाया था, वहीं आप देख सकते हैं, अपने पुराने ऑप्शन देख सकते हैं. वो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चरल चीज़ हम लोगों ने ठीक किया है. उसके अलावा अगर आप देखें एक बहुत बड़ी डिस्कशन हमारे सोसाइटी में भी होता था, आई थिंक सही भी है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ अकाउंट्स, बुक्स, रिकॉर्ड कीपिंग हमें आइडिया नहीं थी. कि बहुत सारे लोग मीटिंग्स में तो आ पाते नहीं आ पाते. और एक ये भी रीज़न था कि इस बार हमने डिसाइड किया ऑनलाइन इसको लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो पीपल कैन जॉइन इन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड और देख पाएँ.
सो हम लोगों ने यूनिटेक से फाइट करके 2-3 सालों का पूरा डेटा जो है, मंथ वाइज डेटा, वो सबको मिल गया। आई होप आप लोगों को मिला होगा, देखा होगा आप लोगों ने। और इंक्लूडिंग द एओए अकाउंट्स के दोनों साइड बैलेंस शीट्स और P&L अकाउंट और सब कुछ। उसमें सर एक ही चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि जितने भी अकाउंट्स हम ट्रांसपेरेंट हैं, जैसे पहले थे आज आप देख सकते हैं उसको, हमारी कितनी खर्चा है, महीने में कितना हमारी इनकम है, तो कैन अकाउंट को कर सकते हैं। उसमें डिबेट कर सकते हैं कि वो स्लाइटली 2 रुपये में चल सकती है, 1 रुपये में चल सकती है, वो एक अलग एस्पेक्ट। लेकिन जितना आज हमारा खर्चा है उस हिसाब से जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और क्या शॉर्टफॉल्स हैं, सबको ओपन डोमेन में, इसमें कोई भी हमें बता दें। इससे मुझे लगता है काफ़ी ट्रांसपेरेंसी को हमने एड्रेस करने की कोशिश की कि सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या खर्चा हो रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है। कमिंग टू दी एओए अकाउंट, ये अकाउंट का डेटा सबको भेजा गया। हम लोगों ने जब इस स्कीम ने, इस मैं कैरियर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस स्कीम ने 2 साल पहले जब 2019 में ज्वाइन किया था, उस टाइम शायद हमारा जो बैंक अकाउंट बैलेंस है, एओए अकाउंट की बात कर रहा हूँ, 9,30,000। उसके 2-2.5 साल के काम करने के बाद, इतना डेवलपमेंट करने के बाद आज हम शायद 10:45 में, तो हमने उसको बढ़ाया ही है। ऑफकोर्स कुछ पोर्शन में इंटरेस्ट का भी है, आप यू कैन आर्ग्यू नहीं कि हाँ इंटरेस्ट भी जनरेट होता है 2-3-4% जो भी होता है, लेकिन हमने वीडियो स्क्रीन लगाए या बाकी एडवर्टाइजिंग की है जो भी है वो लगा के, बाकी और खर्चे करके भी आज भी हम उससे ऊपर हैं जो 2 साल पहले। सो दिस इज जस्ट टू सेंड यू अ मैसेज कि हम लोगों ने कोशिश ये की है कि उस अकाउंट को या उस पैसे को बिल्कुल वैसे रखा जाए, टाइट रखा जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि वो कंटीजेंसी फंड की तरह आई थिंक चंद्राक्ष ने शुरुआत की थी, उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा शुरुआत था और उसको हमने शुरुआत की और उसी कंटीजेंसी पर्पज़ के लिए ही रखा जाए उसको, ना उसके लिए चाहे पकौड़े मंगाए जाए या डिनर करवाया जाए। वो अच्छी कुछ लोगों की खाना है यहाँ पर, बट ठीक है, दैट्स फाइन, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन ये बताने की जरूरत मुझे ज़रूर है कि चाहे वो लंच कराया जाए, होली का या दिवाली का, तो या तो सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटिंग होता है या जहाँ हम लोग पैसे जनरेट करते हैं एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, तो वहाँ से निकालते हैं। जो पैसा उस टाइम था उससे ज़्यादा पैसा आज के हमारे अकाउंट में है। दिस इज द लार्जर मैसेज आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेंड टू एवरीबडी हु इज आइदर प्रेजेंट हियर और हु इज वाचिंग फ्रॉम द रिस्पेक्टिव लोकेशन इन द वर्ल्ड। सो दैट इज द फाइनेंशियल पार्ट एंड रेस्ट आई थिंक मैन कैन गिव यू सम मोर डिटेल्स अगर इन केस आई मिस समथिंग। उसके अलावा अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, बाय एंड लार्ज हम लोग ऑटो मोड में चल रहे हैं। बाय एंड लार्ज मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर लाइट जाती है तो ऑन हो जाती हैं चीज़ें, जनरेटर चलता है, जनरेटर में डीजल होता है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें इशू है, बट वी आर रनिंग फेयरली स्मूथली। क्या हम आइडियल हैं? द आंसर इज नो। क्या हम बेहतर कर सकते हैं? द आंसर इज यस। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं, जो चैलेंजेस यूनिटेक के साथ में हैं। कुछ जो मैटर सब्जुडिस हैं, वो सब्जुडिस हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, यूनिटेक को पुश कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ी जो चीज़ मुझे लगता है निकल के रेजिडेंट्स की जो प्रॉब्लम आई थी, जिसको हमने कोशिश की समझाने की, हमने एक कैंप लगाया था। 18 सितंबर 2020 में कैंप लगा था, वो एओए ने पुश करके उस टाइम लगवाया था कि लोगों के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए जाएँ और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो आई थिंक 50-55 लोग संजय जी हमारे जुड़े, 50-55 लोग जुड़े थे। हमने यूनिटेक ने कहा था कि हम लोग इंटरेस्ट वेव कर देंगे अगर आप पूरा सेटलमेंट कर रहे हैं एमिकेबली, नॉट वन वे। तो उसमें काफ़ी लोग आए, जुड़े हमसे, जितना हो सकता है हम लोगों ने वहाँ भी किया। कुछ लोगों ने नहीं कर पाए, उन्होंने हम बाद में करेंगे। कुछ लोगों ने पैसे भी दे दिए, लेकिन उनको इंटरेस्ट का एनओसी नहीं मिला उस टाइम तो बात करो। और ये हमने कमिट किया था उसमें भी कि भाई हम लोग कोशिश करेंगे एनओसी रिलीज देने की। लेकिन आपको पता है अभी सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंडर चल रहा है, तो उनको भी राइट ऑफ अगर 1 रुपये का भी करना है तो उनको सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बिना नहीं कर सकते। तो आज की डेट में एक अच्छी चीज़ ये हम करवा पाए, मैं बोलूँगा आई थिंक थैंक्स टू एंटायर एफर्ट ऑफ द टीम। यूनिटेक ने फॉर्मली लिख के भेजा है कि 31 मई तक आप अपना एमओयू सेटल कर दीजिए, इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, एनओसी डिलीवर कर देगा। सो मुझे लगता है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो थी लोगों के माइंड में, वो हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की। उसके अलावा ब्यूटिफिकेशन आई थिंक हमारी स्टडी ऑलरेडी काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत बेटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फाइनेंस और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो हम कोशिश कर रहे हैं उस पर काम करने की। लार्जली आई थिंक अगर मैं इसको देखूँ, उसके अलावा हम लोगों ने जो 3 चीज़ और काम किए जो आपको जल्दी दिखेंगी, जिनको रिफर्बिश कर रहे हैं हम लोग। और उसके अलावा हम लोग जो एज यू ऑल नो वी आर गेटिंग इनटू इलेक्ट्रिक मोड्स व्हीकल जो जा रहे हैं हम लोग, उस केस में हम लोगों ने थोड़ी आगे बढ़ाई है कहानी। 2-3-4 चार्जर हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर्स हैं वो स्वेटिंग इंस्टॉल करा रहे हैं। तो अप्रैल के अंदर आपको वो सारे चार्जर दिख जाएंगे। मुझे लगता है वो काफ़ी बड़ा एक शुरुआत है। और तो धीरे धीरे जो हमारी स्पीड है इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर रिसोर्सेज भी हैं, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
तो हमारा यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट था कि भाई हम उस कैंप को बढ़ाना चाहिए। अपन साहब ने हमें लास्ट टाइम भी ये एडवाइस किया था जब लास्ट टाइम मिले थे कि अभी कोविड का माहौल है थोड़ा सा, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन अ स्लो मोड, तो थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। हमने वेट किया और आज भी हम ये बोलते हैं कि अगर हम सोसाइटी थोड़ा आगे लेके जाना है तो हमें इसको रीलू करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ आज ही हम बढ़ा के वो कर दीजिए, लेकिन इसको रीलू करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप सबको पता है खर्चे कितने, और हर साल जो है हमारा मिनिमम वेज के हिसाब से रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, उनकी सैलरीज बढ़ जाती हैं, चाहे वो हमारे गार्ड्स हैं, हाउस कीपिंग है। और यूनिटेक का बड़ा सिंपल फंडा है यूनिट में, बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम कर रही है, वो कोई भी कंप्लायंस इशू पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। अगर यूनिटी गवर्नमेंट की वो मिनिमम वेज है 15,000 रुपये एक पीरियड का, तो 15,000 ही दिए जाएंगे, और अगर वो है वो हर साल बढ़ जाता है, एक साल में 2 बार भी बढ़ जाता है, तो वो किया गया। और उसके अलावा हम लोगों ने एक और शुरुआत की थी लास्ट ईयर में, मेंटेनेंस का एक वेंडर चेंज किया था क्रेस्ट करके हम लोगों ने, उसमें बाय लाइफ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, अनलेस आपको कोई ऐसा चीज़ मालूम है, हमें आइडिया ना हो, आप बता सकते हैं। तो लार्जली ये हाईलाइट्स नहीं है लास्ट 1-1.5 साल के कार्यक्रम। और वाइल वी कैन हैव आवर डिबेट्स एंड डिस्कशंस ऑन कि हाउ वी कैन रन इट बेटर, उसके लिए सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, ये हमने पहले भी लिखा है। और आई थिंक अगर आप बोल सकते हैं you're most welcome. This is what I have to say. So now I have to now give to my colleague. Right? Yeah. मैम प्लीज। हमने गौर नहीं दिया है, तो हमने 2 साल का ऑडिट स्टेटमेंट्स था शेयर कर दिया है, और भी इफ यू थिंक देयर कैन बी मोर डिस्क्लोजर प्लीज लेट मी नो, वी आर कमिटेड टू फुल ट्रांसपेरेंसी। 9:30 था जब हमने लिया था, अभी 10:45 है, ऐसा बताया है उन्होंने। It's a huge boon to have that account. Thanks a lot to the founding members of that account, because there is problem, broken है system यूनिटेक का, हाथ खड़े कर देते हैं, अभी पैसे नहीं लेंगे, आप लोग अपने से लगाइए, फिर बाद में हमें क्लेम करना पड़ता है। That's another pain, cash flow management। अभी हमारा 1.15 रुपये है, रिक्वेस्ट का जो हुआ था उसमें there was some issues, so we have 1,15,000 receivable from that। So सही चल रहा है, like we all know how it's going, like it's not a very smooth system, but we are doing our best with whatever we can। Another pressing issue is our expenses are exceeding our revenue। एक तो रेवेन्यू कम है, ऊपर से रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, ऊपर से टाइम पे मिलता नहीं है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस। उसके कारण हमारे बैकलॉग्स बढ़ते जाते हैं, एंड देन वेंडर्स से भैया नहीं करेंगे, वेंडर्स का कॉल फील्ड करना अपने आप में एक पेन है, सबको फ़ोन करते हैं, पैसे दो 5 महीने पैसे दिए, ये वो है। सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट विद व्हाटएवर वी कैन, बट देयर आर सम मेजर इशूज स्पेशली विद द कैश फ्लो। तो उस पर अगर डिस्कस हो जाए क्या करना है नहीं करना है, वी वांट टू रिड्यूस आवर एक्सपेंसेस बिकॉज रेवेन्यू इंक्रीज तो बहुत मुश्किल है। सो या दैट्स ऑल, बट या विल ट्राई टू क्लोज द ऑडिट फॉर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय जुलाई। लास्ट टाइम फॉरगेट हो गया था, सो आई एम ट्राइंग टू क्लोज इट बाय जुलाई, तो वो भी शेयर करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक हमारे जो सेक्रेटरी थे जुबेर सिद्दीकी थे, और जुबेर ने लगभग हर सप्ताह मीटिंग कॉल की सारे एओए मेंबर्स की, और एओए मेंबर्स ने अपना कीमती टाइम निकाल के बड़े कॉर्डियली एक रिकॉर्ड रहा है, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट रहे, जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, बड़ी कॉर्डियल हुई हैं। देयर हैज़ बीन no disputes, there has been hardly any mudslinging or any problem। और सारी मीटिंग्स जो यहीं पर क्लब हाउस में हुई है, और कोशिश की गई है कि कोविड के टाइम पे भी मीटिंग्स कंटिन्यू रहें, कोविड के टाइम पे भी ओपन स्पेस में मीटिंग्स हुई हैं। तो लास्ट इलेक्शन के बाद से मेरे हिसाब से कम 50-60 मीटिंग्स हुई हैं, और उसमें जो कोऑर्डिनेशन की बात मैं भी नहीं की, राजेश जी ने की यूनिटेक के साथ, तो करना बहुत चैलेंजिंग हो गया है, बिकॉज अब सब काम के लिए गुड़गांव जाना पड़ता है। पहले जब यूनिटेक की टीम हुआ करती थी तो थोड़ा आसान था कि लोग हम लोग नोएडा जाते थे, और वहाँ एक प्राइवेट बिल्डर को थोड़ा थ्रेट करना और उनको अपने हिसाब से मोल्ड करना आसान होता है। लेकिन जब अब एक नया बोर्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है, और सब रिटायर्ड आईएएस बैठे हैं,
उनसे अपॉइंटमेंट लेना, यहाँ से गुड़गांव जाके मिलना, सब बिजी लोग हैं। ये एक ह्यूज चैलेंज निकल गया है, बट स्टिल मेंबर्स हैव गॉन, दे हैव मेट पीपल, और जुबेर ने कोशिश की है कि कंप्लायंस रेगुलरली हो। तो मैं जुबेर से आग्रह करता हूँ कि उन्होंने क्या क्या कंप्लाई किया है, 2 मिनट आप बताएं तो मीटिंग को। थैंक यू। आई थिंक राजेश जी ने और मयंक और पांडे जी ने मोस्ट ऑफ थिंग कवर कर ली है, तो मेरे पास इतना कुछ कहने को नहीं है। द ओनली थिंग इज देयर कि जो आपका बाईलॉज है, SOPs है, हमने ये जरूर ट्राई किया कि उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। कुछ अप्रूवल है या कम्युनिकेटिंग एनीथिंग टू समवन, या किन्हीं केसेस के लिए मतलब वी आर नॉट डन एनीथिंग कि इसको आउटसाइड कुछ नया रूप निकाल के किया, एंड वी हैव डॉक्यूमेंटेड आल्सो एवरीथिंग देयर। तो जो मीटिंग्स की बात कर रहे हैं, व्हाट वी हैव डन देयर, अगर ऑनलाइन मीटिंग्स हुई तो उनकी रिकॉर्डिंग हमने की हुई है। उसके साथ में जो बोर्ड की मीटिंग थी, सेकेंड थिंग इज अबाउट दैट, अगर हमने ऑफलाइन मीटिंग की उनको रिकॉर्ड किया हुआ है, और जो भी अगर कहीं से भी कोई प्रोसेस वाइज अगर कुछ जो वट एवर यू कैन से इनपुट्स देने थे, वी हैव गिवन क्लियरली दोज इनपुट्स देयर। तो आई होप दैट जो लास्ट 1 या 2 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज एज पर प्रोसेस। दैट इज द ओनली थिंग इज देयर। आई थिंक बाकी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू। आई थिंक हमारे एक मेंबर हैं जिन्होंने कोई पद नहीं लिया था, संजय सिंह जी, लेकिन अगर मैं कन्फेस करता हूँ, आउट ऑफ ऑल एवे मेंबर्स उन्होंने सबसे ज़्यादा सोसाइटी में काम किया, सबसे ज़्यादा। और रात हो या दिन हो, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं जब टावर 5 मिनट खराब हो गया था, यहाँ पे की गलती किसी और की थी, और आपको पता है कि सोसाइटी इज मेंटेन स्टिल बाय यूनिटेड। वो एक फैसिलिटेटिंग बॉडी है, वहाँ पे जाके फैसिलिटेट करती है, प्रेशराइज करती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, लेकिन जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, ओनर्स हैं, वो AOA की तरफ देखते हैं और उनसे संवाद करते हैं। तो लिफ्ट का खराब होना और कंटिन्यूसली खराब होना, फिर टावर 7 का लिफ्ट कंटिन्यूसली खराब होना, और उस वक्त ओटिस के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं होना, किस तरह से संजय जी ने 18 घंटे 16 घंटे ओटिस के साथ बात करके, डिफरेंट वेंडर्स के साथ बात करके, यूनिटिंग के साथ बात करके, और हम लोगों के साथ बात करके उसको रिजॉल्व किया है। इट हैज़ बीन ए ग्रेट वर्क डन बाय हिम। एंड इंटरेस्टिंगली उन्होंने वो काम किया है जब वो किसी पद पे नहीं, यू वर जस्ट एन AOA मेंबर, यू वर जस्ट ए बोर्ड मेंबर। और अभी जो आप देख रहे हैं कि माई गेट, हम लोग अभी चर्चा किया और हम लोग क्रेडिट ले रहे हैं बहुत खुशी के साथ कि माई गेट से इंटीग्रेट कर दिया गया है, और हम लोग अभी अपना बिल दे रहे हैं, और इंस्टेंटली हमारे पास एक रिसीट आ जाता है। कल बिल आया 12 बजे, मैंने 2 बजे बिल पे कर दिया, मेरे पास इंस्टेंट रिसीट आ जाता है। तब कोई इस तरह का झंझट नहीं है, और माई गेट के साथ सब कुछ इंटीग्रेट हो गया है, और कई चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो उसमें संजय जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अब संजय जी से आग्रह करता हूँ वो 5 मिनट ब्रीफ करें, उन्होंने क्या क्या समस्याएं फेस की हैं, और गाइड करें आने वाले AOA टीम को या सभी मेंबर्स को, बताएं कि क्या हम लोग कर सकते हैं सोसाइटी जिससे और इम्प्रूव कर सकते हैं। Sorry, I am not prepared anything. Thank you so much. आप सभी की ताली और गाली दोनों के लिए बहुत आभारी हूँ। ऑपरेशनल चीज़ों के बारे में अगर बताना है तो माइग्रेट का इम्प्लीमेंटेशन आज से 28 दिन पहले हुआ था। हम लोगों की शुरुआत डिजिटल रिकॉर्डिंग से शुरू हुई, लेकिन आगे चल करके माइग्रेट को ऑटोमेट करने में हेल्प डेस्क बुलाया गया, और धीरे धीरे हेल्प डेस्क और हमारे EMO या पहले के EMO जो हैं वो लोग अब उसमें ज़्यादा अच्छे से कॉल रिजल्यूशन करते हैं। 24 घंटे से ऊपर अगर कोई कॉल रिजॉल्व नहीं होता है तो बस करेक्ट होता है, उसके ऊपर में अपडेट दिखा जाता है कि उस पर क्या काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर टावर 5 के लिफ्ट का फैन नहीं है, उसमें भी एक अपडेट है कि ओटिस ने 6 फैन ऑर्डर किया है, एक 2 ड्राइव ऑर्डर किया है, साथ में काम किया, वो भी अपडेटेड रहता है। तो हर मेंबर्स को ये पता होता है कि उनकी कंप्लेन पे क्या एक्शन हो रहा है, या अगर 10 फ्लोर के चाबियों को इंतजाम करके उसके दरवाजे को खोलना और फिर रिजॉल्व करना है किसी पे, वो भी उस पर अपडेटेड है। उसके बाद माइग्रेट को पार्ट+ के साथ भी इंटीग्रेट किया गया ताकि पार्ट+ का डेटा माइग्रेट में ट्रैवल करे, और जितनी भी विजिटर एंट्री हो रही है वो उसमें मेंशन हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। कौन अंदर आ रहा है, चाहे वो विजिटर है चाहे वो रेजिडेंट है, वो इंटीग्रेटेड है।
इसके अलावा हम लोग माइगेट का फिर सिक्योरिटी पेट्रोलिंग काम शुरू किया, जिसके लिए माइगेट में 10 डिवाइसेज हमने फ्री किए और वो आज सारे सिक्योरिटी गार्ड्स पूरे सोसाइटी में आधे घंटे और 1 घंटे के फ्रीक्वेंसी पर एक चक्कर ही लगाते हैं, ताकि वो एक जगह खाली बैठे ना रहें। जैसा सब लोग जानते हैं कि ये 100% अच्छा नहीं हो रहा है, बट हाँ DVD के आने के बाद ये फायदा ज़रूर हुआ कि DVD खुद ही अब सोसाइटी का 3 चक्कर लगाते हैं, उन चीज़ों को अपडेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितने भी ईमेल आ रहे हैं उनका जवाब दिया जाए। नोटिस के साथ में वो ले करके आना एक एग्जाम्पल है, किसी भी वेंडर को चेंज करना, किसी भी एम्प्लॉय को चेंज करना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। कम से कम भी तो 50 से 100 ईमेल्स लिखी जाती हैं, रिसीव की जाती हैं, कम से कम उन्हें 10 विजिट लगाए जाते हैं। मैं क्योंकि अब आगे नहीं हूँ, तो जो भी आदमी उनको हैंडल करेंगे वो पुराने सारे लिखे हुए ईमेल्स को देखेंगे और उनको ये समझ में आएगा कि पिछले 1-1.5 सालों के अंदर में कम से कम 300 ईमेलें लिखी गई होंगी और रिसीव की गई होंगी। तो दिस इज अ ह्यूज एफर्ट। और आज की तारीख में किसी सरकारी आदमी को समझाने के लिए एक ग्रीन नोट जैसी चीज़ खुद ब खुद बनानी पड़ती है। तो कालरा जी ने मेंशन किया कि हम लोग 4 EV चार्जर्स नीचे लगा रहे हैं। इसके पीछे अभी तक कम से कम 30 मेल चल चुका है। आगे मीटिंग होनी है, क्योंकि यूनिटेक का सोचने का अपना एक तरीका है। वो ये कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें तो इसका किराया 4,000 रुपये पर पार्किंग स्पेस देती है। तो इस तरह की बहुत सारी उनके अपने डिस्कशन होते हैं। जब हम नोटिस को लेके आने की कोशिश कर रहे थे, तो यूनिटेक का ये कहना है कि नहीं, हम जो वेंडर थे आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा, हम उनके साथ में सारे यूनिटेक सोसाइटी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये एक ग्रेट कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसलेट को हम सेपरेटली ट्रीट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर थ्रेस्ट को चेंज करना है तो वो 1 साल की अपने आप में मेहनत है, और उसके बाद जो वेंडर आएगा वो असाइन करेंगे। तो इस तरह की ढेर सारी चैलेंजेस हैं उनके साथ में काम करना, उनको मनाना, उनके लिए उतने उस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करना, उनके लिए 3 कोटेशन लेकर के आना, 3 कोटेशन पे कंपैरिजन करना, उनको ये समझाना कि ये क्या बेहतर है। जैसे EV चार्जर के एग्जाम्पल है, या लेटेस्ट जो जिम बनना है, जिम का ही प्रपोजल है, 1 महीने से उनके सीट पर सबसे ऊपर नंबर पर रखा हुआ, क्योंकि मैं खुद देख कर गया, लेकिन वो साइन नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। माइगेट लगाते समय उन्होंने माइगेट का अकाउंटिंग ERP लगाया, वो ऐसा लगा जैसे कि हमने उनका दिल मांग लिया। हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा था, उनको ऐसा लगा कि ये डेटा सारा कैसे हम लोग माइग्रेट कर सकते हैं। इससे ह्यूज प्रोसेस यहाँ पर CEO तक को समझाना पड़ता है कि डेटा सिक्रेसी कैसे मेंटेन होगी, क्या होगा इसका फायदा, किसका वर्कलोड बढ़ेगा, किसका वर्कलोड बढ़ेगा, कैसे अकाउंटिंग होगा। उसके बाद में डेटा ERP सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना, जिन्होंने कभी इम्प्लीमेंट किया ERP उनको ये पता होगा कि अगर आप 200 फ्लैट का डेटा जिसकी 10 साल पुरानी हिस्ट्री है, जिसमें 2 सिस्टम बदल जाते हैं, एक ASP सॉफ्टवेयर था 2017 से पहले चला, उसका डेटा एक जगह है, उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर वहाँ से कोई चार्ट अकाउंट नहीं बना है, यहाँ ब्रेकअप है, उसके बाद आप इसको एक जगह डेटा के आते हैं और आप डेटा उनको टैली में इंटीग्रेट करके देते हैं। इट्स अ ह्यूज एफर्ट। उसके बाद आपको एक बिल मिला, बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने आकर के ये बोला होगा कि मेरा बिल नहीं मिला, सॉरी इसमें अकाउंटिंग मिस्टेक्स हो रही हैं। वो पूरी टीम परेशान है, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रखी, और वो बहुत स्मूथ ट्रांजिशन था जब आपको पहली बार जनवरी 2022 में बिल मिला। और धीरे धीरे करके अगर आप देखें तो अब बिजली का बिल 25 तारीख को जाता है। जो बिजली का बिल पहले 7 तारीख को जाया करता था, और हम लोग ये परेशान थे कि वो पेमेंट हम 7 तारीख को दे रहे हो, बिल 7 तारीख को पेमेंट मांग रहे थे, वो लास्ट डेट है तुम्हारा। आज की तारीख में 25 तारीख को बिल जाता है या 26 को बिल जाता है, क्योंकि हम 25 को रीडिंग लेते हैं और 26 को बिल जनरेट करते हैं, और 6 तारीख तक या 7 तारीख तक, क्योंकि 10 दिन और आप लोगों को बताओ ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है हम लोग जाने देते हैं। एक्चुअली 25 तारीख को ही NPCL हमें बिल देती है और 8 तारीख को हमारा NPCL का ड्यू डेट होता है। तो जो रीज़न है ये 25 को बिल जनरेट करना और 6 या 7 तारीख तक पेमेंट का ड्यू डेट देना, ताकि हम NPCL का पेमेंट कर सकें, क्योंकि इस सोसाइटी को चलाने में फंड्स की बहुत बड़ी क्राइसिस है। आज भी हमारा वेंडर 5 महीने से ड्यू है। जनवरी में अगर बात करते हैं तो 9 महीने का ड्यू था। 9 महीने के ड्यू के साथ में कोई वेंडर अगर आपके लिए काम कर रहा है तो आप ड्यू समझ
पैर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार तुम छोड़ के मत जाना, नहीं तो कल झाड़ू नहीं लगेगी, कल कूड़ा नहीं उठेगा, कल पानी नहीं पटाएगा, कल घास नहीं कटेगी, कल सिक्योरिटी गार्ड धरना पे बैठा होगा। तो हम लोग सब कुछ बहुत पहले से देख रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे जब कलेक्शन इम्प्रूव होता है, क्योंकि कलेक्शन के बिना कोई काम नहीं सकता, और अगर इंटरेस्ट वेवर हुआ है और उससे हमारे लोगों के प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन हुआ है, तो कलेक्शन की इम्प्रूवमेंट से ही वेंडरों को पैसा जाएगा और तभी सोसाइटी चल सकता है। सोसाइटी अपने आप में 15 साल पुरानी हो गई है। मैं ओरिजिनल अलॉटी रहा हूँ। 2005 में मैंने इसको खरीदा था, 2012 में रहने आया हूँ। अपने आप में देखते देखते 10 साल 15 साल पुरानी सोसाइटी है। सब चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हो सकती। हाँ, होता क्या है, लोग आज रहने आते हैं, उनको लगता है मैंने तो नया मकान खरीदा है। सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व एक बार में नहीं किया जा सकता। पेनल्टी रेजोल्यूशन एक वो कदम था जहाँ पर कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं। जब आप फेलियर की तरफ से किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं तो आपको वैरायटी बनानी पड़ती है। आप एबनॉर्मल इश्यूज़ को उस समय जाकर के पहले फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। आपने जो 200 लोगों की प्रॉब्लम है उसको पहले आप अटैक करते हैं, उसके बाद 10 या 20 एबनॉर्मल इश्यूज होते हैं, जैसे डिले, पेनल्टी और वो सब चीज़ें। तो इंडिविजुअली लोगों को जाकर के भी लड़ना पड़ेगा, बिकॉज जो मेरी समझ में आता है, यूनिट एक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपनी नौकरी या उनके यहाँ काम करने वाला कोई भी आदमी इस चीज़ के लिए नहीं तैयार है कि वो अपने साइनिंग अथॉरिटी से एक पैसा वेव करे। इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर ये सिर्फ और सिर्फ पूरे एनसीआर में आज तक कास्केड में हुआ है, किसी सोसाइटी में नहीं हुआ है। और कोई सोसाइटी इस चीज़ को इस तरीके से समझा ही नहीं पाई है कि यूनिटेक उनको अप्रूवल दे दे। हमारे पड़ोस में दोनों सोसाइटीज़ हैं, दोनों परेशान हैं, आज भी लड़ रहे हैं, उनका पेनल्टी इंटरेस्ट वेवर नहीं हो पाएगा। हाँ, प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, आज नहीं कल उनको भी ज़रूर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मेरा ये कहना है मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बार साथ भी मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको यूनिटेक पे इतना भी भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने साथ चल करके कहा हम साइन कर देंगे, लेकिन इतना चक्कर आपकी तरह नहीं चला सकते और इतने बात सीईओ को जाकर समझाना। तो ये सब कुछ छोटी बड़ी चीज़ें हैं, और आई विश सोसाइटी में भी रहते हैं और नहीं बने रहे। मैंने अपनी तरफ से काम करने की कोशिश करी, क्योंकि मेरे ऊपर एक दंगा था कि मैं यहाँ गया आ रही हूँ। जनरल महाजन ने मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती पकड़ के बैठा दिया था। उस समय तो मैं उनसे बड़ा नाराज़ था कि कहाँ फंसा रहे हो। हाँ, बीच में पैंडेमिक रहा, वो भी अच्छा था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जितना टाइम लेने की कोशिश करी कर पाया। थैंक यू। आई थिंक इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम है, एनी प्रपोज चेंजेस एंड अदर फीस। आई थिंक डोंट हैव एनी प्रपोज चेंजेस सच। हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आइटम है वो है सोसाइटी में इलेक्शंस कराना। जैसा हम लोग लास्ट टाइम में हम लोगों ने किया था, वी हैड टू अपॉइंट एन इलेक्शन ऑफिसर टू हैंडल इलेक्शंस फ्री एंड फेयर। तो अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि सोसाइटी की जो सिचुएशंस हैं उनके जटिल है कि उस जटिल सिचुएशंस में इलेक्शन कराना, बाई लॉज को फॉलो करना एक चैलेंजिंग काम। एनीबडी कैन गो एनीवेयर एंड फाइट एंड पुट ए कंप्लेन अगेंस्ट। ये सोसाइटी के बाई लॉज के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि बाई लॉज के हिसाब से सोसाइटी को अभी चलाना एक चैलेंज है। ओनर्स हमारे यहाँ उतने हैं नहीं, पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ हमारी पूरी एओए की। Not circulated the process of the election, and 9 people were given their nomination. After that, one Mr. Red Siddiqui rebuked his nomination due date, and subsequently, out of 8, 2 people could not meet their requirements as per the law that they could not have any views on a particular day. So, based on that, there are 6 people who have been declared elected, and then Mr. Ravi Kumar Agarwal is here, and Mr. Manik Rasco, they are from Tower 1, Dr. B.S. Bhatt, Tower 7, Mr. Dr. Devan Pandey, Tower 8, and Madam Vijay Kaur, Tower 8.
because elections are not required, upper limit is done and minimal limit is 4. Since there were only 6 people, all have been elected unopposed. Same thing was circulated on 22nd March 2022 as per the procedure laid down various laws of the nation. That's all I want to say. Thank you very much. Question. हाँ इन्विटेशन ऑफ बीएसएनएल देखा अच्छा से 39 लोगों का नाम लिखा हुआ 39 लोगों को सिर्फ इनवाइट किया गया सब कोई Nothing to do with me. That's नहीं इन्विटेशन तो आप दोगे एजीएम का इन्विटेशन एजीएम का इन्विटेशन है invitation secretary has to give. जो ठीक है वो वोटर लिस्ट नहीं वो सभी को इनवाइट किया गया है। ये जो है एक चिट्ठी आई थी कि ये 19 को एजीएम हो उसका फिर कैंसिलेशन की कोई चिट्ठी नहीं है और फिर कैसे इन्फॉर्मेशन हुआ क्या हुआ कुछ पता ही नहीं ऐसे लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है अब सेकंड थिंग है कि पावर ऑफ टर्निंग को आपने वैलिड कैसे किया क्योंकि अभी 3 महीने पहले रजिस्ट्रार ने एक सोसाइटी में पावर टर्निंग और सेकंड ऑनर दोनों को ऑनर नहीं माना है और वो हमारा पर भी है वो मैं आपको भेज देता हूँ उसका जो As per the law which I have read it in the internet, power of attorney, the person who has power of attorney, he is allowed to contest, vote and everything. Okay. If you have any ruling, you give me, we will मैं see आपको that. देता हूँ 3-6 महीने पहले का ही है Okay. But I saw in the whole internet, सेकंड ऑनर को भी ऑनर नहीं माना गया the second owner is not allowed to contest. There is no one who is the second owner or a first owner. Okay. Only your voter contention is for Madam Jyoti because she got a power of attorney. Now if you send me the day I send the dirt, if you send me, I would have reviewed and given you the reply today. Please send me, no problem. दूसरा ये है कि हमारा जो है ईओ का जो फंडिंग है ना फंडिंग के बारे में जो बात हो रही है बैलेंस कम नहीं हुआ बेसिकली 2018 में या 17 में जब हमारा ईओ बना था तो हमारा बैलेंस 0 था और 2 साल में उसमें 10 लाख हमने उसमें ऐड किया लेकिन पिछले 2 साल से कोई भी ईओ का पैसा मेंबरशिप का ना 5,000 आया ना 11,000 आया बल्कि ऐसे लोग ईओ के मेंबर बन गए जो मेंबर भी नहीं है और जिन्होंने 11,000 भी नहीं दिया जिन्होंने 5,000 नहीं दिया जो ऑलरेडी एज पर प्रिंसिपल जो एओ का पैसा ही नहीं दे रहे हैं तो वो वैसे डिफॉल्टर हो गए और उनको हमने बोर्ड में मेंबर भी बना दिया तो ये चीज भी आपको इलेक्शन कमीशन को देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन से कहा इलेक्शन कमीशन किसी को लेना चाह रहा नहीं इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो डिफॉल्टर किस बेस पर कराना था करा दिया उन्होंने दैट्स ओवर। अब आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ जो लोग 5,000 और 11,000 जो लोगों ने दिया मैंने भी दिया और ये वॉलंटरी था ये लोगों से रिक्वेस्ट पे किया गया और उसके बाद रिक्वेस्ट सोसाइटी में लोग जितने थे लगभग उतने ही कोई संख्या बढ़ी नहीं है उनको रिक्वेस्ट भेजने के बावजूद ना कोई 5,000 रुपये देना चाह रहा है ना 11,000 देना चाह रहा है ये वॉलंटरी था वॉलंटरी है ये वॉलंटरी नहीं था 2018-19 के उसमें रिटर्न में है रिटर्न में 5,000 was supposed to be for the court case that we have already filed. यस इसमें 144 ने दिया, no need to recover that amount. राइट क्योंकि वो ऑलरेडी लिस्ट जा चुकी है, तो आज केस निपटारा मे बी इन अप्रैल इट इज गोइंग टू बी फाइनलाइज्ड. और जो 11,000 that was meant for distress fund और वो सबको देना था. वो एजीएम में पास इसमें खाली करेक्शन इतना ही कर रहा हूँ. अगर कोई नहीं दे रहा है, we are concerned about AOA, not with unit. नो अगर आप बताइए कि हम लोग नो दैट वाज फॉर रिसेंट बाकी 1,000 is for the members. ठीक है सर. वो कीपिंग दिस सेपरेट कि 1,000 नहीं दिए हुए भी लोग आप बन गए थे वो भी मेरे पास प्रूफ है लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट अपॉन दैट कि हुआ अच्छा हुआ राइट लेट अस फॉरगेट ऑल लेकिन जो हमारे 11,000 है दैट एवरीबॉडी हैज टू गिव इट. सरदार जी मैंने त्रिलोकी से पूछा था मेरे पास लिस्ट नहीं है दैट्स वेरी पॉइंट सर मुझे आपको आस्क मी आई हैव कम ऑल द वे कितनी मीटिंग से पहले आया था इफ इट ऑल एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड इज रिक्वायर्ड 5,000 इज नॉट नेसेसरी. 11,000 पुलिस में कोई आता मैं त्रिलोकी से बोला कि उनके पास नहीं है वो लास्ट स्टेज में थे अरे मैं आप हार्डली चौटी he has made a point. मेरा से कर दो फेयर पॉइंट मैंने हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे instead of going for gym renovation why don't you are not going for the shaft repair. वो बहुत बड़ा हेडेक है सर. आप एक पर्ची निकाल दीजिए ठीक है. आप एक जैसे आपने जोशी जी को किया उन्हीं से रिक्वेस्ट कर लीजिए सारे शाफ्ट की नंबरिंग कर दीजिए वो एक पर्ची निकाल दीजिए लेट अस बिगिन दैट वर्क. नोबडी इज गोइंग टू रेस्क्यू अस. यूनिटेड इज नो मोर. हमारे पास कोई फंड नहीं आने वाला है ना आईएमपीएस आने वाला है.
वो ना करे। बल्कि इसमें एक और बात भी हो रहा था कि हमें जैसा आपने बोला कि वहाँ से फंड कोई आने के चांसेस हैं, नहीं। नहीं हो, छोड़ दीजिए। वी शुड ऑल्सो सीरियसली थिंक अबाउट क्रिएटिंग अ सिंकिंग फंड मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे। ये जो चीजें आपको दिख रही है बाहर, ये पुरानी हो रही है, ठीक कराना ही पड़ेगा चल रहा। आपको पता है, मुझे ही पता है। हाँ, that is it. 1.9 रुपीज पर मंथ पर स्क्वायर फीट में कुछ नहीं हो सकता, ये आपको पता है, मुझे ही पता है। इट इज द लोएस्ट मेंटेनेंस इन द एनसीआर टुडे, दिस काइंड ऑफ सोसाइटी एंड डेंसिटी। हो सकता है आप मानेंगे मेरी बात? देखिए, आई डू एग्री, लेकिन सर मेरा ये है कि मैं बिल्कुल आपकी बात से मान रहा जिम हूं। कैन वेट। श्योर, If everybody says gym can wait, मैं वही कह रहा हूं, वो बिल्कुल shafts work should be taken on priority basis। देखिए, हमारी fresh water pipeline has to be replaced anyhow। जी, नहीं फेयर है ना, दैट्स अ फेयर पॉइंट। वो आप कोई भी शाफ्ट निकाल दीजिए, चाहे टावर 1 की ABC कोई मार्क कर दीजिए, चाहे जिसका भी लॉटरी में आए, लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट। वी शुड स्टार्ट इट प्रायोरिटी। हां, मैं अभी किसको उसको पता है, फेयर पॉइंट है, स्पीकिंग ऑफ फेयर पॉइंट। ऐसा बोलना पूरा पेज भी होना चाहिए इसका, इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए इस बिल्डिंग का। आपने देखा गुड़गांव वाले में क्या हुआ है, तेरा 3-3 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, दे आर कीपिंग इसका स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी का भी मुझे लग रहा है इशू है। ऑडिट कराना चाहिए हम लोगों को, इंश्योरेंस कराना चाहिए, बट फॉर दैट वी नीड मनी। अनफॉर्चुनेटली के साथ यहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई एम एसोसिएटेड विद n नंबर ऑफ यूनिटेड सोसाइटीज। श्योर, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम है। दीज मैनेजमेंट कमिटी इज सिटिंग आउट देयर, दे आर ओनली अप टिल दैट टाइम जब तक ये 2 टावर हमारे कंप्लीट नहीं हो जाए, आई नो और उनको हमसे कोई मतलब नहीं है वेदर वी लिव हियर कंफर्टेबली या कैसे भी रहे। टोटली एग्री। सर, हम लोग को यूनाइट होना है अगेंस्ट लीडर, दैट इज ऑल। एब्सोल्युटली, देयर इज नो डिबेट ऑन दैट। आपने शाफ्ट का बात करें, बिल्कुल आएगा पहले हम उसमें जो भी आता है सर, वी ऑल आर टुगेदर इन दैट। यस यस एग्री। नहीं, अब आज भी होता है। shaft work will start वैसे because see seepage is the problem, और वो अगर अभी नहीं करेंगे तो वो फिर आगे जाके और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और सर, छोटा सा 2-3 पॉइंट आपको बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, वाटर चार्जेस वी आर ऑलरेडी पेइंग, ठीक है सर। वो लास्ट मैंने 2019 में पता किया था, दैट वाज द सम ऑफ 1.2 करोड़। आज के दिन में मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ के आसपास होगा। तो सर, वो भी अल्टीमेटली हैज टू बी बोर्न बाय अस। यूनिटेक इज नोवेयर इन द पिक्चर। वो मैं अथॉरिटी में कई बार मीटिंग करके आया था, उन्होंने बोला कि सर वी आर ओनली, मतलब हमें पैसे से मतलब है, आप दो चाहे वो दे। बिल्कुल ठीक। और उस टाइम भी मैंने आप लोगों से बोला था कि आई हैव वर्कड अपॉन दैट कि हम इसे हैंडओवर भी नहीं देते। खैर, अब तो वो शायद अब सिनेरियो वर्क नहीं करेगा। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, व्हाई डोंट वी आर इंक्रीजिंग आवर एक्सपेंसेस? वी आर नॉट इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस। देखिए, कई सारे मेरे को यहाँ का नहीं पता है, बिकॉज आई एम नॉट नोन टू दिस सोसाइटी। नहीं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखिए, आई नो फ्रॉम होराइजन, आई नो फ्रॉम हैबिटेट कि ये फंड निकलता है उनके अकाउंट से फॉर द पेबल फीस फॉर द 96 पीपल लाइक सतनाम सिंह, नवीन। व्हाई डोंट वी आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट? वैसे हमारी हालत बहुत खराब है। नहीं, हमारे मैं समझा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे कैम अकाउंट से पैसा निकलता है? मेरे को अपने से नहीं पता है। Only one salary is paid from the CAM account, which is our estate manager, which is our Mr. Negi. हाँ, तो व्हाई डोंट वी आर रनिंग टू देन? हमारे पास नेगी जी है, तो व्हाई डोंट वी आर स्पेंडिंग मोर अपॉन दैट गाय, क्या नाम है उसका, मनीष। हाँ, चाहे वो जितना भी हम दे रहे हैं। आप कह रहे हैं रैशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर, ठीक है? नहीं, हम दोनों जने एक ही पोस्ट पे क्यों बैठा रखा है? वो सभी आए, लेकिन सब तो अभी आए हैं ना, ये सब तो अभी आए हैं। हम उसको रैशनलाइज कर रहे हैं। आपका ये क्वेश्चन था कि हमने एक्सपेंसेस बढ़ा क्यों रहे हैं, वही एक्सपेंस बढ़ा है। बढ़ा नहीं रहे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड अप ऑन द हमने थोड़ा सा तो हॉर्टिकल्चर वाज एट अराउंड 62 62,000 रुपीस पर मंथ पे जा रहा था। नहीं, अभी तो वो 1.25 लाख रुपए का है। हाँ, तो 1.25 लाख क्यों जा रहा है? वो जा रहा है, जो 62,000 था वो 10 से 4 साल पहले था। अभी आई है नहीं, आपने क्वेश्चन पूछा तो आई मस्ट आंसर इट सो दैट यू अंडरस्टैंड। 3 साल पहले। हाँ जी, 3 साल पहले। लास्ट के 20,000 रुपये इसलिए बढ़ गए बिकॉज पहले जब हमने इसको साइन अप किया था, दे वर नॉट अंडर मिनिमम वेज एक्ट। हमने उनको ये कहा था, तो आप ये सुन लीजिए, सुन तो लीजिए ना, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपके मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उससे ये किया गया था, हम 4 को लगाएं, 5 को लगाएं, इतना पैसा आपको पर मंथ देंगे और ये हमारा स्कोप ऑफ होता है। करेक्ट सर चंद्रा, यू आर अवेयर ऑफ दैट? ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों ने चीज़ें बढ़ाई थोड़ी सी, जो ब्यूटीफाई करने के लिए। लास्ट ईयर इट वाज क्लोज टू अबाउट 99 या 98। उसमें अभी जो रिसेंट थोड़ा इजाफा हुआ है वो है ऑन अकाउंट ऑफ दी ये जो मिनिमम वेज। यूनिटी ने सीधा बोला है कंप्लायंस नहीं होगा तो किसी वेंडर को काम नहीं कर सकता जो उन्हें कंप्लायंस नहीं करेगा। इट मींस ही हैज टू फॉलो द मिनिमम वेजेस फॉर ऑल द 6 पीपल।
जो पहले वो कर रहा था, तो 15-20 हज़ार रुपये इसलिए रिसेंटली बढ़ा, उसके अलावा तो और कोई एक्सपेंस बढ़ा ही नहीं। नहीं, इसमें थोड़ा पहले जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो हमने मिनिमम वेजेस के हिसाब से ही दिया नहीं दिया था, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में बंदों की अटेंडेंस भी लगती थी। नहीं दिया था। अगर कभी उसकी अटेंडेंस शॉर्ट रहती थी तो वो हम उसको फिर एक्स्ट्रा आज भी वही करवाते मैं थे। आपको दे दूँ। सही आइडेंटिकल है पहले और आज के बीच में आइडेंटिकल है सर फिर पहले मेरी बात सुन लेंगे। हाँ बताइए। ठीक है, उस समय मिनिमम वेजेस था 7,600, 7,600, 7,800 उस समय मिनिमम वेजेस था। अभी कितना? आप 9,100 है, 9,100 मिनिमम वेजेस, 7,600 के हिसाब से 5 लेबर और उसके जो भी 10-15 हज़ार रुपये उसके अपने जो वो एज ए ऑनर था, जो पार्टनर्स थे जो भी थे उनके 5 लोग प्लस ये था। उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट इसलिए किया गया क्योंकि हमें अपनी कॉस्ट और रिड्यूस करनी थी, प्लस आगे जो वो अपना ESI PF में, क्योंकि छोटी कंपनी ने उसे डिक्लेरेशन दिया कि मैं अभी ESI PF में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, करेक्ट। ठीक है, उसके बेसिस पे उसको फिर आगे हमने उसको लमसम 50,000 रुपये से काम शुरू किया। फिर वो 50,000 से नेक्स्ट ईयर बढ़ा के हम लोग उसको 62,000 करें। तो मेरे ख्याल से मिनिमम वेजेस के हिसाब से भी अगर हम काउंट करेंगे तो 9,100 मिनिमम वेजेस बनता है। 8 घंटे की है, 4 दिन की छुट्टी वो लेती है और लेडी सब लेती है, तो उसके हिसाब से भी मेरे ख्याल से अभी भी 60-65-70,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ा। और जो लोग जो सर्विस में वो हमें दे रहा है तो वैसे ही वो तो उनकी तो गेट पे एंट्री में 50-60 साल की औरतें हमारे यहाँ काम कर रही हैं, तो उनका ना ESI बन सकता है ना PF बन नहीं, सकता है। आपकी कंप्लेंट हॉर्टिकल्चर की पुअर क्वालिटी से है या वेंडर से है? ये बताइए। नहीं, कॉस्ट से है। पहले अभी हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, क्वालिटी तो बात की बात है। हाँ, नहीं आप कह रहे हो 50 साल की 60 साल की, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, अब उससे बात नहीं, करें। आप compliances की बात कर रहे हैं, आप compliances मैं की बता बात रहा कर हूँ रहे हैं। आपको, तो उस टाइम जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आई थिंक आप थे उसमें, नहीं थे मुझे पता नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम वो ना तो मिनिमम वेज की कोई बात होती थी, ये बस कहेंगे सर ये मेरा काम है, 5-6 लोग काम करेंगे। अभी जो है कंप्लायंस तो पूरे करने पड़ेंगे एज पर दी यूपी क्या गवर्नमेंट। attendance लगती थी? हाँ जी सर, अटेंडेंस की बात ही नहीं कर रहा Attendance short होती थी तो वो मैं आगे कुछ और भी मिनिमम करता वेज की था। बात कर रहा हूँ सर, मिनिमम वेज की बात कर रहा हूँ। अटेंडेंस तो लगेगी ना, काम करेगा तो अटेंडेंस तो लगेगी ना, तभी तो पैसा मिलेगा आपको। राजेश जी, उसको खाली आप देख लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हाँ, बस वही पॉइंट आउट कर रहे हैं सर। जी, जी, उसको कोई उस ऐसा समय क्या होता है कि पहले जो हम 2017-16 की बात करें उस समय भी इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट थे जैसे आज कॉन्ट्रैक्ट, कि आप क्या है कि आप 17,000-18,000 रुपये गार्ड को दे रहे हो, यहाँ से निकल रहा है, लेकिन गार्ड को एक्चुअल में कितना मिल रहा है वो चीज़ नहीं थी। आपको 5% मैनेजमेंट कॉस्ट कोई भी लेता, असली लेता, हमें देना अच्छा है, ओके, लेकिन अगर उसका बीच का गैप 30%, 40% बढ़ गया है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ बीच में कीमत है जो लग गई है। उसको देखेंगे। उसका एक बहुत सिंपल है, एक काम कर सकते हैं विवेक जी, पिछले समय से लेकर के अब तक के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू चेंज हुआ होगा ना, हम लोग उसको पब्लिक कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ पीपल इसमें कहीं चेंज नहीं है, इट इज ऑल आइडेंटिकल। और जो आप सर्विस चार्जेस कह रहे हैं वो भी एग्जैक्टली सेम परसेंटेज है जो कि पहले था। The only change that has happened is only because of the minimum wage act. That's it. संजय जी 6 जने हैं, 10,000 भी माने 60,000 होता मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से। सर जो एक्चुअलिटी है या टेक्निक है, अब वहाँ से क्या डॉक्यूमेंट आ रहा है वी डोंट, वो आप लोग के मतलब उसमें है। हमारे उस समय लोकल इस तो है चीज़ को नहीं। वेजेस को कन्वर्ट करने में, कॉन्ट्रैक्ट को कन्वर्ट करने में हमें 6 महीने लगे थे और कम से कम 10 बार गुड़गांव चक्कर लगाया था उनको समझाने में। करेक्ट, उन्होंने पेमेंट की उनकी पेमेंट भी रोक दी थी उन्होंने। आपकी बात समझ में आ गई। आपको अगर लगता है तो हम लोग उसको एक बार फिर से साझा कर देते हैं। संजय जी देखिए, वो हमारे हाथ में है। मेरा जो पॉइंट है कि वो गैप बढ़ता चला जा रहा है, वो और बढ़ता ही चला जाएगा। वो जो आप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमारे फंड आ इतने रहे, हमारे एक्सपेंडिचर इतने हैं, तो वो ऑलरेडी वो अभी 7 लाख है, वो 20 लाख होगा, 50 लाख होगा। सभी The point valid है। Yogesh, can I say something? That's your point is absolutely correct. Yes, हमारे थोड़े एक्सपेंडिचर, जब हमको भी ये पिंच हुआ कि हाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ AOA मीटिंग में हमने डिलिबरेट किया इसको कि हाउ कैन बी सेव कर दिया। तो द पॉइंट केम हाउ मेनी पीपल कैन बी रिड्यूस फ्रॉम हॉर्टिकल्चर, हाउ मेनी पीपल कैन बी रिड्यूस फ्रॉम हाउसकीपिंग एंड हाउ मेनी पीपल कैन बी रिड्यूस फ्रॉम सिक्योरिटी. There was a time when we reduced 2 day guard from the overall number of day guard. Immediately by evening there was a message back, are you going to improve our quality of life or you are going to decrease our quality of life? Which was a big hint on the AOA कि yes, we understood that we should improve, not decrease. 2 guard निकालने से reaction came
कि ये क्यों हो रहा है when you are in the society. We also then took a call कि let's reinstate those 2 cars. We tried it, but then the fallback from the society was, why are you reducing the facility? Which I agreed again. So therefore we cancelled that also. We tried to reduce the expenditure, but it is not working out. If you start reducing the expenditure by reducing the manpower, then the quality goes down. एक कब बैलेंस है चल रहा है, you also know it. नहीं सर, we tried to balance it. इसीलिए हमारे balance टाइम में किया। जितना इनपुट आ रहा था उतना आउटपुट जा रहा मैं वही बता रहा था। हूँ। आज के दिन में क्या हो गया, इनपुट इज दिस एंड आउटपुट इज अरे दिस। सर आप 4 साल पुरानी बात कर रहे हैं ना, वो इन्फ्लेशन है, मिनिमम वेज है, बहुत है, इसको आप नहीं कर सकते ना। 2000 वही टाटा जी 4 साल नहीं, 10 साल इन्फ्लेशन 2015 में भी थी, 2015 में भी इन्फ्लेशन थी जब 12 लाख का बिल जाते थे। हाँ, 12 के बजट क्या 12 लाख के बिल जाते थे 2015 में। 12 लाख से भी 12 लाख से 6 लाख पे किया गया उनको। मैं तो बता रहा हूँ कि जो मैनपावर 2019 में थी वो क्या इसमें 2015 वाली कर दी है। सुन लीजिए, कॉस्ट वाइज भी है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जो मैनपावर 2015 या मान लीजिए 19 में हम लोगों ने देखा था, उसमें से शायद मेरे को जितनी मेरी नॉलेज है, हॉर्टिकल्चर में एक आदमी बढ़ाया गया बिकॉज इट वाज फेल्ट कि वी नीड टू कवर इट मोर एरिया और पॉलिटिकल एफिशिएंसी के लायक। उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं, बल्कि हम लोग रैशनलाइज किए नीचे गार्ड जो है, सिक्योरिटी गार्ड को कम करने, बल्कि अब सिचुएशन ये आ गई है कि हमें गार्ड कम करने पड़ेंगे या हमें कैंप बढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों के सबके पास नंबर्स हैं, आपका खर्चा है 9 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का जो बिलिंग है वो 9 लाख रुपए की है, कलेक्शन है 4 लाख रुपए की, कौन काम करेगा बिना पैसे? वही तो पॉइंट हमने रिजॉल्व किया था यूनिटेक के पास जाके कि भैया इनको आज के दिन में अगर आप मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से चलते हैं तभी भी उतना इंक्रीमेंट नहीं होता है। दैट आई माय पॉइंट इज दैट। और हम लोग क्यों हमने उसे उसमें दिया था ऑन लमसम बेसिस, क्योंकि यूनिटेक वाज ट्राइंग कि नहीं हम तो भैया यही बिलिंग करेंगे। यूनिटेक इज बिल्डिंग अमाउंट, मतलब जो भी हमारा है वो हमारे ऊपर डालती जाएगी। करेक्ट। हम अगर उसे कन्वर्ट करते हैं नहीं भैया हम तो उसे ठेके में ही देंगे। हाँ राइट। तो हम एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं और वीकेंड पहले भी वही यही काम कर रहे थे, अभी भी वो यही काम कर रहे हैं। पहले 62 में भी वही काम कर रहे थे, आज के दिन में 1/24 में वही काम कर रहे हैं। आप हमारी सिंपल सी बात बताओ, आप मिनिमम वेजेस को बोल रहे ये हो। टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट पे ही रख लें जो कि हमारे लिए काम करें। उनका ये कहना है कि उनका लॉ, यूपी गवर्नमेंट लॉ ये कहता है कि आपके प्रेमिसेस में काम करता हुआ हर एम्प्लॉय के आप जिम्मेवार हैं, उनका PF ESI जमा होना चाहिए और उनको मिनिमम वेज ही देना चाहिए, वही एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम करेंगे। ये लेकिन मिनिमम वेजेस तो आज भी नहीं मिल रहा किसी को। मिनिमम वेजेस तो आज भी किसी को नहीं मिल रहा जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं। नहीं ऐसा अब किसी गार्ड को 4 छुट्टियां नहीं मिल रही, किसी गार्ड को 10,000 से ऊपर के 10,000 प्लस SFDF मिल रहा है, उसका 18,000 जा रहा है। वो एक्चुअली संडे की छुट्टी किसी को नहीं मिल रही है, मिनिमम वेज किसी को नहीं मिल रहा। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, सारे एम्प्लॉइज जितने भी 40 एम्प्लॉइज हैं सबका कॉस्ट निकाल लो, मान लो 6 लाख रुपए आती है, 5 लाख रुपए आती है, तो उसके ऊपर 3 लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं, दैट मींस वो मैनेजमेंट कॉस्ट है। या हम 4 लाख जो खर्च कर रहे हैं मैनेजमेंट कॉस्ट है, उसको कैसे रिड्यूस करना है वो हमें देखना है। उस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उस पे ऑलरेडी हम काम कर चुके थे, जो फिर वापस आपने वैसे कर दिया। नहीं वैसे नहीं किया। और क्या आपके वेस्ट मैनेजमेंट की बात करो, आपके वेस्ट मैनेजमेंट की बात करो। हाँ वेस्ट मैनेजमेंट बात करिए, करिए वेस्ट मैनेजमेंट की बात करिए। आपने 3 लाख रुपए खर्च किया 3 साल में, अब कैसे वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे 3 हैं? लाख रुपए कब खर्च किया हम वेस्ट मैनेजमेंट? आपके 66,000 जो चलाने कटे हुए किसके? वो तो आपने कटवाया। 1 लाख से वो तो आपने कटवाए थे, हमारे क्या कटे हुए थे? मैं तो आज क्यों नहीं कटवा पा रहा मैं? हमारे कटे हुए हैं। आज क्यों नहीं कटवा पा रहा? कौन से? आज क्यों नहीं कटवा पा आप रहा? मैनेज करते हैं तो जाइए मैनेज कीजिए। नहीं आज क्यों नहीं कटवा पा रहे? आप जाइए अभी चलिए कटवा लीजिए। आप बताइए ना। मैं तो बता रहा 6 हूँ। महीने से क्यों नहीं कटवा? मैं तो 2 साल से चला रहा हूँ। 6 महीने से चला नहीं कटवा। रहा हूँ। ठीक है विवेक, देखिए ये विवेक जी आपने सुनिए बात सुन लीजिए। 3 लाख आपने बोला मुझे, मेरे को आप ब्रेकअप तो दीजिए कि 3 लाख रुपए हमने वेस्ट मैनेजमेंट खर्च किए, ये तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 1,10,000। हाँ जी ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 1,10,000। अच्छा कैसे 1,10,000? आप बताओ ना 11,000 का महीना आप दे दो। हाँ जी 11,000 का महीना आप दे दो। दे रहे थे, हाँ बिल्कुल दे रहे थे। बताइए और बताइए। उससे जो कोई पहले कूड़ा यहाँ पे उठाएगा उससे पहले आप उसको पैसे तो देना पड़ेगा। वहाँ आपका लॉ और वो काम नहीं करेंगे कहाँ पे? कि ये यूपी लॉ क्या बोलते हैं? सर यहाँ यूपी लॉ काम करता है, वहाँ यूपी लॉ काम नहीं करता। काम करता है। फिर बिल्कुल, आप वहाँ आप बोर्ड मीटिंग में जाके आप 4 गालियाँ दोगे अथॉरिटी को और आपका काम खत्म। अरे ऑलरेडी इसमें भी एक सोल्यूशन है। देखिए देयर आर वेंडर्स, सर सोल्यूशन की बात करेंगे तो बात कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी सोल्यूशन तो आपको 1 घंटा यहाँ समझाया मैंने आपको बिठा के, सोल्यूशन ही समझाया था आपको। उसके बाद यहाँ जब मीटिंग हुई है यहाँ भी आपको संजय जी और आपको सोल्यूशन समझाया था।
आपने कहा जो लेट्स ट्राई टू टुमारो, कल से ट्राई करते हैं। जब नहीं सोल्यूशन कोई सुनेगा तो फिर कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी। काका जी इसमें वर्क करते हैं, इसमें भी हैं वेंडर्स जो अपनी मशीन यहाँ लगा जाएंगे और मिनिमम अपना लेंगे, उससे हमें मैंने रिसर्च का था प्रपोजल हमें भेज दीजिए, आपने बोला प्रपोजल भेजा हुआ है, आपको व्हाट्सएप किया हुआ है प्रपोजल, 3 प्रपोजल बना के नहीं भेजे भेजिए हैं। सर, कोई चलिए वो मैं अभी दिखा देता हूँ। दोबारा भेज दीजिए। सर आगे से वही है कि अच्छा एक पर्सनल प्रॉब्लम है हमारी, हाँ सर बोलिए सर, बिल्कुल। क्योंकि ये तो डिस्कस हो रहा है, तो बहुत बड़ा डिस्कस है। नहीं ये सर डिस्कस चलता रहेगा, सॉरी चलता रहेगा। सॉरी नहीं, फॉर नहीं, सर गो है। क्योंकि मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसमें सबको कुछ लेना देना ज़्यादा है नहीं। एक मिनट, let me ask them whether they are satisfied on their point or not. सर पहले उसके बाद नहीं, मैंने शुरू कर दी तो क्या हो गया, गड़बड़ है। नहीं सर प्लीज आप बोलो। ऐसा है कि हम 20th सेंचुरी के रह गए, 21st सेंचुरी में हम आ नहीं पाए। पहली प्रॉब्लम, बच्चे हैं 21st के, वो इग्नोर करते हैं थोड़ा। अगर हो सकता है तो, नहीं हो सकता तो बात ही नहीं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है क्लियर, ऐसे अगर हमारे भाई चेक सारी पेमेंट होती रहे तो हम यहाँ से निकलवाते रहे, पेमेंट करते रहे, हमारी पेमेंट रुक जाती है इस चक्कर में, इलेक्ट्रॉनिक के चक्कर में है, क्योंकि हम इतनी अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेंगे। ये मैं चाहता हूँ कि यहीं से हम बिल निकलवा लें जो भी है। पहले इलेक्ट्रॉनिक मैंने अपनी बेटी मेरी बाहर रहती है, उससे मैंने बिल भिजवाया। ये ताकि नेगी जी इन्होंने अभी आपको बोला आपको बिल प्रिंट आउट मिल जाएगा। मिल जाएगा, घर मिल जाएगा। हर चीज़ का मेंटेनेंस है। लेकिन हमने मैसेज में लिखा था नहीं, मैं गया हूँ ऑफिस में, एक्सेप्शनल केसेस जो हैं या किस तरह के मैं सिर्फ बच्चों के पास जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता। हाँ, आपका नंबर ऐड कर देते हैं। हमने तभी कहा था कि एक्सेप्शनल केसेस में जो स्पेशल रिक्वेस्ट है वो एंटरटेन की जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं। बाई चेक अगर हो जाए बिल्कुल सर होगा। तो टाइम पर हम वहाँ चेक दे मेरी दें। पेमेंट बाई चेक के थ्रू अभी भी है आपके पास? नहीं, बिल उन्होंने कहा था बाई चेक देंगे। नहीं, बाई चेक है। सर क्या बहुत लोग बाई चेक आज भी करते हैं। उन्होंने कहा चंद्राज जी भी पाजाई करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक को सारा मैंने बेटी क्या है बेटा वो भेजो तक नहीं सर, हमने ये कभी एनफोर्स नहीं किया। कुछ गलत फहमी है आपके माइंड में, बिल्कुल चेक्स बिल्कुल फैमिली नहीं है, समझ कम होगी। हाँ नहीं गलत है। आपको बिल भिजवा देंगे, आपको पेमेंट चाहिए। और बताइए सर। बस यही थी पर्सनल प्रॉब्लम। और ये पॉइंट जो लेवल का फंड है ना सर, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। जैसे दिवाली में कम पड़ा तो दिवाली में आप लोगों ने उससे निकाल लिया, ठीक है, होली में कम पड़ा तो होली से निकाल लिया। सर फर्स्ट टाइम जब यहाँ फंक्शन हुआ था 8,000 रुपये कम पड़े थे, 8 जने मीटिंग में थे, 1,000 रुपये निकाल के दिए सब लोग। तो व्हेन यू आर कॉलिंग मतलब कोई फंक्शन है तो आपको उससे पहले उसका कलेक्शन करना ही पड़ेगा। वो हमारे EOA के रूल बुक में लिखा है बाय लॉ में, एनी फंक्शन कुछ भी आप करते हैं तो पहले आप एस्टिमेट करिए, आप पैसे लीजिए, जिनको पार्टिसिपेट करना है वो आएंगे आपके यहाँ। और होली दिवाली तो ऑब्वियसली हमारा बीइंग है हिंदू, मैं तो मनाऊंगा ही मनाऊंगा, चाहे कैसे भी हो, कोई बनाए ना बनाए, दैट इज सेपरेट इशू। लेकिन वो EOA के फंड से नहीं होना चाहिए। EOA का फंड जो है ना चंद्राज, जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट है फ्रॉम द मेंबर, उसको टच किया नहीं जाता। नंबर 1। नंबर 2, सॉरी ये बात सुन लीजिए, हाँ, एक बात सुनिए, आपकी बात सही। EOA फंड को तो लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए वहाँ से निकालने। नंबर 2, अब जैसे कुछ खर्चे होते हैं, जैसे CFA मान लीजिए उसने रिटर्न फाइल किया है, P&L बनाया है, तो आपने भी जब किया था वहाँ से निकाला था, हमने भी दिया, तो देना पड़ेगा। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट मैंडेटरी हैं, वो तो हमें निकालने ही पड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, व्हाइल आई अप्रिशिएट व्हाट यू आर सेइंग, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हम जैसे हमारी चाय कॉफ़ी बनानी है, जब मंगवानी है कुछ खर्चा हुआ, जैसे उस दिन कैंप लगा यहाँ पे, जब कैंप लगा तो चाय कॉफ़ी भी चल रही थी वहाँ पे, सब कुछ चल रहा था। इन्हीं कंटिन्यूटी एक्सपेंसेस के लिए हम लोग जैसे कुछ जनरेट करते हैं, 8-10 हज़ार रुपये जनरेट करें, वीडियो स्क्रीन से हम 50 रुपये कमाते हैं 1 साल में। अभी कॉल प्रपोजल आया तो 50 एडिशनल हम लोग कर सकते हैं। सो दैट मनी इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम दैट एडिशनल मनी विच इज जनरेटेड बाय द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, नॉट फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर का जो फंड हमने 10,000 11,000 लिया था, 1,000 लिया था। मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउएवर हमें कोशिश करना चाहिए उसको ना टच किया जाए और बढ़ाते रहना चाहिए। आई एग्री विद यू और प्रिंसिपल ऐड करना चाहिए, जी। पॉइंट बोल रहे हैं ना काफी वैलिड है। हाँ लेकिन एक चीज और है, हाँ। अभी यहाँ टावर 4 जे टावर लगा हुआ है, इसका 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए आता है। क्या लगा हुआ है? एयरटेल का टावर हाँ, है। हाँ, हाँ। इसको हमारे यहाँ पे टाइम के विशेष अशोक मिश्रा जी ने उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का नहीं किया कि भाई ये मैंने लगाया तो इसका फंड मैं अपने साथ चला दूँ। मैं नहीं लगाया। नहीं सर, मतलब आई हमने लगवाया तो सुनिए, अशोक मिश्रा सुनिए, अशोक मिश्रा जी पार्ट ऑफ EOA, he does not own the society, number 1. Number 2, he was part of EOA.
AOA ने लगवाया फंड्स में जाना सुन लीजिए सर, AOA ने लगवाया, AOA ने लगवा के उस पे वो छोड़ दिया, ठीक है, वो सारा पैसा कैम में ही आता है, कैम की कंट्रोलिंग AOA करती है। So anybody who is in the AOA today we are किसी योग को ये राइट्स नहीं देता कि अगर वो फंड जनरेट कर रहा है तो अपनी मर्जी से खर्च करे। ये कहने का मतलब ये है। कैम कौन की बात कर रहा हूँ ना, कैम कौन की मेरा ये कहने का मतलब आप बिना रेजिडेंस की सहमति के कोई फंड ऐसे खर्च नहीं कर सकते किस चीज जो आपने कहीं से जनरेट किया है। अगर हमने यहाँ पे शूटिंग कराई 50,000 रुपये लिया, दैट मींस ये नहीं कि हम 50,000 रुपये पार्टी करके उड़ा लिया, किसमें, तो वो जो यहाँ पे खर्च किया वो तो हमने उसको कैंप में जमा करवाया। अरे वो आपकी थिंकिंग है ना सर, वो आपकी थिंकिंग है, आप पॉइंट है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा फंड आ रहे हैं हाँ तो we will try to we can use in welfare। वो वेलफेयर में यूज किया गया नहीं सर, नहीं सर, यहाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ पार्टीज है, जैसे पार्टी अगर हो रही है या कुछ हो रहा है तो इट शुड बी वॉलंटियर। अगर मैं चाहता हूँ होली सेलिब्रेट करना तो मैं चाहता हूँ और मैं एक्सपेंस करूंगा। आप कह रहे हैं कि सारी पार्टी जो वो कंट्रीब्यूटिंग होनी चाहिए, जो है वो डिबेट ऑन दैट। ओके But we have always एक मिनट एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। we have always गुड़गांव की सोसाइटी में वहाँ हमारे पास क्या होता है, जैसे अभी हमारे पास एक दिवाली या होली कोई फंक्शन था, तो हमारे जो बिल्स आते हैं उसमें उन्होंने 350 रुपीज डाल दिया फॉर होली सेलिब्रेशन। राइट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बेसिक बॉम्बे वाले फ्लैट में भी है, यहाँ भी। अब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो ना तो उसमें AOA में हूँ, ना तो मुझे कम्युनिकेशन आई होली पार्टी कर रहे हैं, बिल में आ गया वो सिर्फ अच्छा पहले ही चार्ज कर लेते बाद में चार्ज कर लेते, जैसे होली हो गई उसके अगले बिल में आ गया मुझे 350 रुपये देना ही है क्योंकि पार्ट ऑफ इट। तो मैं कह रहा हूँ हम अपने बिल में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके पास आप जो बात करें ना वो क्या है, वो आप बात करें आइडियल सिचुएशन जहाँ पे 300 लोग सोसाइटी 300 लोग रहते हैं और वो मैकेनिज्म वहाँ वर्क कर सकता है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे करीब 40-50 लोग रहते हैं या किरण को मिला के 60-70-80 नाम रहते हैं, उसमें से 25 लोग चाहते हैं कि लंच किया जाए, 25 लोग नहीं चाहते। 25 लोगों में जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा ना उसमें आप चाय भी नहीं मिला सकते, लंच तो बड़ी दूर की बात है। नहीं सर, आप कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ सर, कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा दीजिए। If I want to make an entertainment for myself, I should be able to be there. Sure, I'm just saying what you are propagating here is that it should be self-contributing. Correct. Irrespective of the amount. Irrespective of the amount. If it is a buffet of 5,000 rupees, if I am able to pay, I'll enjoy it. You can, but we cannot have a lunch when only 5 people participating with 5,000 rupees even. Sir, you cannot force everybody. We are not forcing, it was absolutely free. Who is forcing? Free तो नहीं। I think आपका पॉइंट सही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको आगे से I have already answered him. It's fine. I think you understood what Yes. In future, it should not be spent. It's a suggestion which has come. It should not be we spent. will make it self-contributing. क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आया था बहुत लेट किया है। पहले लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लास्ट ईयर भी हुआ था कंट्रीब्यूशन, मतलब वो हमारा हो नहीं पाया कंट्रीब्यूशन को अगेन मतलब One of the cases, पहले भी ऑडिटेड बैलेंस शीट में दिवाली कर नहीं ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो दिवाली का जो था वो पैसा जो है सिर्फ कंट्रीब्यूशन थे, दिवाली के लिए वहाँ से पैसा नहीं निकाला गया था, वो उसके लिए एंट्री की गई। नहीं वो चंद्राक्ष जी, अगर मुझे ठीक से याद है तो दिवाली में क्या हुआ था कि हमने उससे पहले वाले दिवाली में जो हम अपने स्टाफ को एक मिठाई का डब्बा देते थे शुरू से आ रहा था, वो उन्होंने मना कर दिया और वो पैसा नहीं दिया यूनिटेक में। तो इस साल में अब मिठाई कभी नहीं देता था, तो इस साल में वो जो कलेक्शन करते थे एवरी टाइम वी यूज्ड टू कलेक्ट इट और हम लोग देते थे। But principally what you are saying is correct. हाँ, तो उसमें 24,000 कुछ की एक एंट्री है और वो दिवाली सेलिब्रेशन लिखा हुआ। वो जो है ना संराज जी, वो बजट अमाउंट है जिसमें कि मिठाई का डब्बा सारे स्टाफ को जो दिया गया उसका ही खर्चा डाला गया। तो देखिए उसके लिए करेक्शन ही करें Year हो जाए तो दैट विल बी बेटर। The major point is कि year on year हम लोग कैंप AOA फंड को आगे ही बढ़ा रहे हैं। सर वो 11,000 लोगों से रिकवर करवाइए। बिल्कुल पहले हर 5 लाख बढ़ता था, अभी इंटरेस्ट बढ़ता है। हाँ जी, पहले हर साल 5 लाख बढ़ता था, अभी इंटरेस्ट बढ़ता हर साल 5 लाख बढ़ता था। संराज जी, अगर आपके पास में वो लिस्ट है ना, वो लिस्ट मैं सर्च करके आई शेयर। अब भेज दीजिए सर। मैं यू आर हैविंग माय नंबर। Any suggestion for the cash flow post कर। संराज जी, मुझे याद
शायद लोगों से मांगा जाए। पहली बार भी ITR फाइल करने गए थे ना, तो हमने ये लिस्ट मांगा था, तब भी वो लिस्ट नहीं मिला था और आपने ये कहा था कि वो लिस्ट हमने त्रिलोक जी को दे दिया है। फिर हम त्रिलोक जी के पास गए, उन्होंने कहा कि मेरे पास 11,000 वाली 11,000 5,000 कोई बात नहीं, भेज देते हैं। सर 5,000 की तो कोर्ट में भी जमा है, अराउंड 142 और 144 मेंबर्स थे जी। और वो तो अप्रैल में शायद हमारा, अगर हमारे फेवर में लग रहा है, अगर हो गया कोर्ट बैठ गया हमारी डेट में एंटरटेन हो गई, तो शायद उसमें हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो उतनों को ही पास होना होगा जितनों की हमारे। और कोई प्रश्न? यस सर। माई गेट हम लिस्ट मेंटेन करते हैं, तो हम फर्दर कैसे एस्केलेट कर सकते हैं और मेंटेन कैसे हो रहा है? लिस्ट जो भी हम ओपन करते हैं, टिकट ओपन करते हैं, वो मॉनिटर कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो मेरे पास ऑलमोस्ट 2 to 3 टिकट है जो कि लास्ट 6 मंथ से ओपन है, अभी तक कोई उसका फर्दर एक्शन नहीं हुआ। जैसे कि वो क्या टिकट्स हैं? एक तो मेरा पर्सनल था जो कि बिलिंग रिलेटेड था, ठीक है, ऑलमोस्ट 7,000 और 8,000 का डिफरेंसेस है, ठीक है, विच वॉज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक है। तो उसमें क्या था कि उन्होंने 12,000 और समथिंग 1 मंथ का जनरेट करके दिया। आई हैव रिक्वेस्टेड अर्लियर उसको करेक्ट करने के लिए, उन्होंने करेक्ट तो किया बट मुझे लेटेस्ट बिल नहीं भेजा। अब वो क्या है कि लास्ट 6 ईयर से मेरे पास ड्यू अमाउंट आता जा रहा है, ठीक है, दैट इज 1 पॉइंट। उसके अलावा 2 टिकट मैंने इस पे रेज किया, ठीक है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, और फर्दर उस पर मैंने मेल भी किया, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, दैट इज 1 थिंग। एंड अनदर पॉइंट वाज, मैंने एक टिकट क्रिएट किया हुआ था जो हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है बच्चों की, ठीक है, जैसे झूले, वहाँ पे क्या है कि वो कंडीशन ऑलमोस्ट खराब है, ठीक है, बट यू नो दैट वी हैव लॉट ऑफ किड्स हु आर लेस देन 3 ईयर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैंने एक सजेशन दिया हुआ था कि जो भी हमारे गैप्स हैं उसको हमें कुछ फिल किए जाए झूले में, ठीक है, लाइक यू कैन ऐड बाय कुछ रस्सी या कुछ भी अरेंजमेंट करके, बट दैट वाज नॉट हैपन। इवन दैट वाज नॉट, ये पैसा जल्दी कहां से मिलेगा? ये एग्जैक्टली दिस इज वेलफेयर वी आर टॉकिंग अबाउट। मैं जी जो बहुत छोटा सा आपको बताऊं, ये हमारा मेंटेनेंस का इशू है, ठीक है, वो नहीं मानेंगे। वो क्यों नहीं मानेंगे? ये हमारे जो ऑलरेडी एसेट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए हम लोग ले रहे हैं। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, हम लोग एड ऑन अपने मतलब जो एसेट्स हैं क्यों एड ऑन करते जा रहे हैं व्हेन वी कैन नॉट मेंटेन प्रीवियस एसेट्स। आपने नंबरिंग लगवा दी, सारे बल्ब फ्यूज है, टावर नंबरिंग, ठीक है सर, आपने फेंसिंग करवाई, वो दैट वाज सपोज टू बी मतलब बड़ा खर्चा है, बूम बैरियर इज अ बिग एक्सपेंस, वो आपको सबसे कंसेंट लेना चाहिए था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे मेंटेनेंस से गया, व्हाई एट ऑल वाज इट सो नेसेसरी? बूम बैरियर आज ही एक गेट खुला था, ये गेट खुलता था, आज के दिन मेरे को तकलीफ होती है, आई हैव रिटन एन नंबर ऑफ टाइम, मेरे पास हर बार यही आता है रिटर्न में कि संजय सिंह हैज टोल्ड नॉट टू ओपन द सेकंड गेट, व्हाई एट ऑल? दे वर रिटन में, सर व्हाई एट ऑल? सर आपको एक्सपीरियंस है, यूनाइटेड पीपल आल्सो ट्राइड से इनको अगेंस्ट थिंक, आपको पता है, ठीक है, हमें वो बोलते हैं जतराज जी लगे वहाँ लगे मीटिंग से बैठ रहते हैं, सुबह लगे शाम से 12 बजे तक 12 घंटे बैठे रहते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना सर, तो आप गेट वही, अब वो आपको क्या बोल रहे हैं मुझे मेरे पास रिटन में, आप रिटन में दिखाओ, नॉट अ सिंगल पर्सन, सुनो रिटन में दिखा दो, आपके करस्पॉन्डेंट संजय सिंह हैज गॉट नथिंग टू डू विद वन गेट ऑफ गेट खुलवाइए ना, मेरे को दिक्कत होती है, मैं 10 बार जाता हूँ, आपको दिक्कत होती है, हमें वहाँ पे किससे बोला था, सुन लीजिए, उसका भी पीछे रहता हमें था कि हमें तो गार्ड और बढ़ाने पड़ते, हमने ऑनेस्ट मैं आपको, ठीक है, हाँ जी सर, तो पहले भी उतनी थी, हाँ जी, हाँ जी, तो इतना एक्सपेंस किया क्यों? हो गया, इतना एक्सपेंस किया क्यों? बूम बैरियर लगाया क्यों? गार्ड कम हो इस वजह से लगाया था ना बूम बैरियर, एट दैट टाइम दिस वाज द एक्सप्लेनेशन गिवन कि हमारे गार्ड कम हो, बनाए हुए हैं, इसको रिव्यू करके विजिट करके अगर ओपन करना है तो ओपन कर दो। हमें एक्सप्लेनेशन यही दिया गया था कि गार्ड कम होंगे बूम बैरियर लगने से, गार्ड तो कम जो भी है वो आप, अच्छा कितने गार्ड थे जब 2 साल पहले हमारे यहाँ? अरे वो छोड़िए, हमें तो एक्सप्लेनेशन दिया गया था, हमें जो बोला गया था कि गार्ड कम होंगे, वो तो आपने कहा गार्ड कम बढ़ाने पड़ेंगे, और बूम बैरियर लगाने का फायदा क्या है? फिर उतना एक्सपेंस करने का फायदा क्या है? चलिए इसको रिव्यू करेंगे। देखिए बहुत सारा अभी एक तो वो मेरा जो इन्विटेशन और वाला जो है ना सिस्टम, अच्छा आप जरा विजय जी जरा बताइए कि जो कूड़े का काम लोग कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं, थोड़ा लोगों को बताइए, क्योंकि किसी को विजिबिलिटी नहीं है
चीज होगी। आप कैसे काम कर रहे हैं पहले थोड़ा समझाइए, हमें एजुकेट कीजिए। सर वो करेंगे उसके लिए बता दीजिए अभी तो पहले मेरे मुद्दे हैं ना, बताइए आपके मुद्दे तो आप कभी सुनते नहीं, मैं तो आपको एक घंटा समझा। बताइए, अरे चलिए बताइए। पहला ये है कि इन्विटेशन और वो जो चीजें हैं, क्या इन्विटेशन इस मीटिंग की, क्योंकि अगर वही प्रॉपर नहीं होगी तो इस मीटिंग में कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर सब लोगों को इन्विटेशन नहीं दी, सब 39 लोगों की लिस्ट बनाई गई है, तो कैसे करेंगे? नहीं 39 की नहीं, उसमें वो जो लिस्ट है वो 39 की नहीं है, वो अरे एक मिनट, वो 39 हमने इसलिए लिस्ट कर दिया था कि लोग यहाँ के लोग आएंगे, बाकी जो कोई बाहर से आता तो आगे ऐड कर दीजिए। वो सिर्फ एक, हम तो पहले प्लेन पेपर रखने वाले थे कि जो भी आए वो ऐड करता चला था, वो इन्विटेशन की लिस्ट। इन्विटेशन सभी की पहला आपका लॉजिक था कि आपने हमें रजिस्टर्ड डाक से भेजा। हाँ पिछली बार भी ऐसे किया कि आपने सबको इनवाइट किया, फिर उसका कैंसिलेशन हुआ, उसकी रजिस्टर्ड ड्राफ्ट कुछ नहीं आई, फिर नई एजीएम में उसका कोई रजिस्टर्ड ड्राफ्ट नहीं आई। तो या तो वो रजिस्टर्ड डाक भेजी वो गलत भेजा, या बाद में जो इन्विटेशन किया वो गलत किया, दोनों में से एक चीज गड़बड़ है ना। सारे इन्विटेशन माई गेट पे है, सारा इन्विटेशन माई गेट पे है, लेकिन सारा इन्विटेशन व्हाट्सएप पे माई गेट पे टावर 2 वाले नहीं है, टावर 3 वाले नहीं है, माई गेट पे जो हमारे मेंबर्स हैं वो नहीं है, ईमेल से गया। तो उसकी मेरे को प्रूफ ऑफ कॉपी चाहिए, प्रूफ ऑफ कॉपी चाहिए। कब तक देंगे? कब तक देंगे? अरे अब आपने रिक्वेस्ट कर दिया, हम डिस्कस करेंगे। नहीं पहले भी मैंने कुछ रिक्वेस्ट की हुई है, 3 महीने से मेरे को मिला नहीं है। तो अभी जो आपने रिक्वेस्ट किया, पहले 3 महीने से मैंने किया हुआ रिक्वेस्ट, आपको फॉलो किया था, बल्कि आपने तो इरिटेशन होगा कि मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, इस पे आप मत करो। आप इसको ना आप एओ में डालो। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप फॉर्मल मेल के साथ पहले रिक्वेस्ट मेरी पूरी कर दो। मेरे नाम से एक किसी ने लेटर किया, एओ ने लेटर दिया है अथॉरिटी में, वो किसकी सहमति से किया? एओ टीम ने दिया है। हां एओ टीम ने तो दिया, मेरे को रिटर्न में दे दो। आप क्या रिटर्न दे दिया? जो दे दिया रिटर्न में आपके पास कॉपी हाँ, है उसकी? अरे आपके पास कॉपी है ना उसकी? एओ टीम ने दिया है, किसी एक आदमी ने नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे बढ़ाइए। आंटी जी आपने उसमें सहमति जताई थी? किसने? एओ की जो मेरे को लेटर दिया अथॉरिटी में, आपको पता है उसके बारे में? जो बोर्ड मेंबर है आपकी? हां, तो बोर्ड मेंबर नहीं है? शी हैज बीन अनएक्टिव फॉर लास्ट 8 months बिकॉज़ ऑफ हेल्थ इश्यूज। आपने बोला कि मेरे को कोई इंफॉर्मेशन मत देना। नहीं मैंने तो ये नहीं बोला, पर मैं इनएक्टिव थी। ये इनएक्टिव वाला और भी आपके हैं उनसे बुलाइए उनको, बोर्ड मेंबर बुलाइए। कार्य पर्सनली आप एक लॉजिकल बात करें, मैं करूँगा आपकी बात। पर्सनली किसी ने किसी के अगेंस्ट में नहीं किया। उस दिन अगर चालान कटा है, हाँ जी, तो पूरे फाइटू का कटा है, होराइजन का भी कटा है, यहाँ का भी कटा है, एक मिनट सुन लीजिएगा। लेकिन उसमें कहीं यूनिटेक ये नाम नहीं लिखा है कि एओए बोर्ड मेंबर या यूनिटेक कैस्केड या जो भी है, ठीक है सर। लेकिन जो आपकी तरफ से लेटर गया, मैं नाम बोलूँगा, मिस्टर संजय सिंह की लेटर पड़ी है। हाँ जी, उसमें नीचे संजय सिंह लिखा हुआ है, जिसके लिए इनसे पूछा गया था जुबैर जी से। जुबैर जी ने कहा ये मेरे को नहीं पता है, वो भी पढ़ा है मेरे पास, ठीक है सर। तो आज आप बोल रहे हो कि वो एओए की सहमति से हुआ है, यू आर रॉन्ग। मैंने तो आपको चंद्राजी एक बात बताइए, मेरे से आप चेक कर रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप किसी को भेज रहे हो बिना मेरे एग्रीमेंट के। सबसे बड़ा नाम कप्तान सो ये। अच्छा आप क्या करोगे उसका? अरे तो फिर आप क्या कर रहे हो? जो आप कर रहे हो आप कैसे, आप इसे उसको रेफरेंस कैसे दे सकते हो? और नहीं बेकार की बात है। देखिए पर्सनल टारगेटिंग संजय जी ने वहाँ लिखित में दी है। चंद्राक्ष जी आगे मैं आंसर करूँ आपको। क्या हुआ है कि हमारे पास में कंप्लेन आया केके वेस्ट की तरफ से, जहां पर कि विवेक जी की कंप्लेन की कॉपी हमको दी गई, विवेक जी के द्वारा लिखा हुआ कंप्लेन की कॉपी दी गई। ग्रुप में ये डिस्कशन हुआ, हमें ये कहना पड़ा कि आपके पास में जो कंप्लेन आया है फला फला व्यक्ति से, हम उसका जवाब आपको दे रहे हैं। अदरवाइज हमें क्या पड़ी थी जवाब देने की? बैठी बैठाए आपके पास रिक्वेस्ट की आप लिख के दो। वेयर इज के लाइन नाउ? ऑलरेडी डीरेजिस्टर हो चुका है। देखिए मैं नहीं सवाल का जवाब अथॉरिटी ने जब इनकॉम्पिटेंस उसको बना दिया तो खत्म हो गया सर। कंप्लेन में लिखा है, नाम आप नहीं ले सकते ना किसी का। कंप्लेन कर्ता का नाम है तो जवाब किसको दूं? अरे आप अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हो, नाम लिखा है। अच्छा भैया आप बता दीजिए कैसे तरह मैनेज कर रहे हैं, आप बता दीजिए कंपनी। बताओ ना आप 6 महीने से कैसे मैनेज कर रहे हैं आपका चलाने का? आप बताइए, हमने तो बता रहे सब कुछ। अरे ये एजेंडा का पार्ट नहीं है, आप इसको एजेंडा का पार्ट आई थिंक द मीटिंग इज ओवर, क्योंकि ये बाकी बात नहीं है और अब नेक्स्ट एजीएम में डिस्कस कीजिएगा। सो आई थिंक द नेक्स्ट We have completed all the agenda items. So meeting is over. Thank you very much. इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी को, कि आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। आपने सिर्फ आई वॉश किया और कुछ नहीं किया।
पिछली बार किया था। विवेक जी आप कंप्लेन कर सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। सर वो तो पता ही है हमें तो, वो तो होना ही है। हाँ भाई अभी ऐसा है, आप एओए को तो मानते भी नहीं है ना, आप तो करंट एओए को कहाँ मानते हैं? मानते हैं तो लीगल मानते हैं कि लीगली एओए फॉर्म्ड है, ये लीगली एओए फॉर्म्ड है, आप इसको मानते हैं? डिस्प्यूटेड है, तो बोल दीजिए डिस्प्यूटेड है भाई साहब एओए नहीं है ये लोग, हम लोग यहाँ बैठे किस लिए हैं? ये डिस्प्यूटेड है जो 2021-22 का इलेक्शन 3 दिन पहले करा रहा है। आप ऐसा है तो हमारी बात मानेंगे नहीं विवेक जी, हम ही